ये कथा क्रोध की नहीं, न्याय की है। ये कहानी है भगवान परशुराम की। जब धर्म मौन हो जाए तब ब्राह्मण भी परशु उठाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान परशुराम। ओम परशुरामाय नमः। सदी का वो अद्भुत योद्धा जो 8 अमर चिरंजीवियों में से एक है, जिसने अपनी ही माता के शीश को अपने पिता की आज्ञा से काट दिया, जिसने धर्म की रक्षा के लिए पूरी पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। वो वही अवतार हैं जिन्होंने भीष्म पितामह, कर्ंग और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धाओं को तैयार किया, जिनकी शिक्षा महाभारत के रणभूमि में आज भी गूंजती है। आज वे तपस्या में लीन हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उस अंतिम युद्ध की घड़ी की, जब समय उन्हें पुकारेगा और वे उठेंगे भगवान कल्कि को युद्ध कला सिखाने। रूपाय महावीराय परशुधारिणे नमः। ये कथा केवल एक योद्धा की नहीं है, ये उस ब्राह्मण की है जिसकी रगों में युद्ध बहता था, जहां बाल्यकाल में भी क्रोध नहीं, धर्म का तेज था। माता थी रेणुका, जिनकी वीरता में भी करुणा थी। पिता थे ऋषि जमदग्नि, ब्राह्मण होकर भी शस्त्र और तपस्या दोनों में सिद्ध थे। गुरु थे ऋषि विश्वामित्र, ऋषि बनने से पहले एक योद्धा थे। युवा परशुराम ने अपनी पहली शिक्षा पाई ऋषि विश्वामित्र से। विश्वामित्र ने परशुराम को सभी प्रकार का सैन्य प्रशिक्षण दिया था। परशुराम भगवान शिव की पूजा करते थे। उन्होंने उन्हें दिव्य शस्त्र दिए, जिनमें सबसे भयानक था उनका विशाल परशु। ब्रह्मास्त्र से लेकर हर अस्त्र में निपुण परशुराम बन चुके थे, उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा। उसी समय क्षत्रिय अत्याचारी बन गए थे। सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन है राज्य का राजा, शक्ति के घमंड में, विलासिता में डूबा हुआ। उन्होंने जनता की पीड़ा को नजरअंदाज किया और नियुक्त किए 1000 अधिकारी, क्रूर और निरंकुश। और परशुराम ने संकल्प लिया, धर्म की रक्षा अब उनके हाथों में है। जमदग्नि का आश्रम शांत, दिव्य और धर्म से पूर्ण। आश्रम में थी कामधेनु, वो दिव्य गाय जो कभी अभाव नहीं जानती। एक दिन है वंश का अति शक्तिशाली राजा सहस्त्रार्जुनंद हजारों सैनिकों के साथ बिना सूचना के आ पहुंचा। धर्म और आतिथ्य में विश्वास रखने वाले जमदग्नि ने शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं किया। इतना भोजन, ये संभव कैसे है? ब्राह्मण? और तब सामने आया सत्य, कामधेनु की शक्ति से, जिसकी शक्ति से भोजन कभी कम नहीं होता। तो गाय मुझे दे दो। ये गाय दान नहीं, ये धर्म की अमानत है। जब जमदग्नि ने उस गाय को देने से इनकार किया, सहस्त्रार्जुन का क्रोध असीमित हो गया। उन्होंने जमदग्नि का सिर काट डाला, कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले गए। ये अन्याय सुनकर जाग उठा परशुराम का प्रलय। मैं क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से मिटा दूंगा। 21 संग्राम, 21 बार अधर्म का अंत। अंततः सहस्त्रार्जुन और है वंश परास्त हुआ। क्रूरता के बीच भी ये युद्ध था धर्म की विजय का प्रतीक। एक दिन माता रेणुका देवी अनुष्ठान के लिए नदी पर गईं। वहां उन्होंने देखा अंतरिक्षयान, गंधर्व और अप्सराएं आनंद में मग्न। क्षण भर के लिए उनके मन में विलासिता का विचार आया, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपना कर्तव्य याद किया और आश्रम लौट आईं। परंतु देर हो चुकी थी। ये विलंब ऋषि जमदग्नि के दिव्य दृष्टि से छिप न पाया। मेरे पुत्रों, धर्म की आज्ञा यही है, माता के शीश को अलग कर दो। चारों भाई डर और स्नेह में पीछे हट गए, लेकिन परशुराम आज्ञाकारिता और धर्म में कोई भेद नहीं जानते थे। माता का शीश कट गया। आज्ञाकारिता से प्रसन्न जमदग्नि ने वरदान दिया और माता पुनर्जीवित हो गईं। परशुराम के हृदय में पाप का भार शेष रह गया। भगवान शिव ने आदेश दिया मात्र कुंडी के पवित्र जल में स्नान करने का, और इस प्रकार परशुराम को मुक्ति प्राप्त हुई। अब वे धर्म, न्याय और धर्म के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। मिथिला की पावन धरती पर केवल स्वयंवर नहीं था, ये धर्म और अवतार की परीक्षा थी। राजकुमारी सीता, धरती की पुत्री, जिनका वर केवल वही हो सकता था जो शिव की मर्यादा को धारण कर सके। और तब आगे बढ़े अयोध्या के राजकुमार राम, और उसी क्षण शिव का धनुष धर्म के भार से टूट गया। ये दुस्साहस किसने किया? क्रोध की ज्वाला बनकर वहां प्रकट हुए भृगुवंशी परशुराम। किसने शिव धनुष तोड़ने का साहस किया? यदि ये कार्य अधर्म है, उसका दंड मैं स्वीकार करता हूँ। और तभी परशुराम ने देखा, ये मानव नहीं, ये विष्णु है। राम, आज मेरा अहंकार टूट गया। तुम और सीता धर्म के स्तंभ हो। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं अवतार की पहचान होती है। और इस प्रकार धर्म ने धर्म को पहचाना। महाभारत के युग में जब युद्ध कला ही धर्म की रक्षा थी, तब एक ही गुरु था जिसका परशु स्वयं न्याय था। भीष्म और द्रोण दोनों ने युद्ध नहीं, अनुशासन सीखा। गुरुदेव, मैं ब्राह्मण हूँ, शस्त्र विद्या चाहता हूँ। सत्य छिपा था पर प्रतिभा स्पष्ट थी। तू ब्राह्मण नहीं, तू क्षत्रिय है। जब तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तू अपना ज्ञान भूल जाएगा। महाभारत में
परशुराम केवल पात्र नहीं थे, विवेक थे। आज भी भारत की पवित्र भूमि पर ओडिशा का महेंद्रगिरी पर्वत एक रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है परशुराम स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर में आज भी तपस्या में लीन है। वे प्रतीक्षा में है उस अंतिम युद्ध की जहां गुरु स्वयं काल का मार्गदर्शन करेंगे।